हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की रेसिपी है पिन्नियों की, जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाई है। पहले मैंने आपके साथ पिन्नी की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने आटे का इस्तेमाल किया था, खंड बूरे का इस्तेमाल किया था। आज की जो रेसिपी है वो इतनी हेल्दी है कि इसमें किसी भी मीठी चीज का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। कहने का मतलब ये है, ना ही मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही गुड़ का, ना ही खंड बूरे का। बहुत ही नेचुरल तरीके से मैंने आज की पिन्नी बनाई है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ले लिए हैं मैंने मखाने आप छोटे बड़े अपने मनपसंद के कोई भी पैकेट ले सकते हैं। साथ में अपने मनपसंद के लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट, जिसमें है काजू, बादाम, अखरोट, और मिठास के लिए मैंने इसमें यूज किया है खजूर का। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतनी ज्यादा ठंड है भाई। अब वो जो आटे की पिन्नियां बनाई थी वो तो होगी खत्म। अब खत्म होगी तो सबने बोला कि अब कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा बनाओ। मैंने कहा वो वाली पिन्नी तो हम बना चुके हैं, अब बनाते हैं डिफरेंट स्टाइल की पिन्नी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इतनी ठंड में बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। बच्चों बड़ों के लिए इतनी ज्यादा हेल्दी है ये आज की रेसिपी, सो जरूर ट्राई करना। मैंने कहा ना, इसमें मीठा मैंने कुछ भी नहीं डाला। बहुत हेल्दी तरीके से बनाई है, बहुत टेस्टी ये पिन्नी बनके रेडी हुई थी। ये उसी दिन की बात है जिस दिन राम जी आए थे। हाँ, ये बात है कि मैं वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे फिंगर्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। अगर आपने साग वाली मेरी रेसिपी देखी होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे फिंगर्स में कितनी ज्यादा स्वेलिंग थी। इस वजह से मैं ये पोस्ट करना जो है थोड़ा सा डिले हो गया। बट मैंने ये बनाई मंडे को ही थी, 22 तारीख को, जिस दिन राम जी आए थे। उनकी खुशी में ही, उनके आने की खुशी में मैंने मीठा बनाया था। एक तो मैंने ये पिन्नी बनाई थी, दूसरी मैंने बनाई थी गाजर चावल वाली खीर। उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सो ये देखिए, मखाने को हम जो है देसी घी में, मेरे पास मखाने ज्यादा थे तो मैंने 2 बैचेस में इन्हें किया है शैलो फ्राई। आप चाहे तो ज्यादा घी डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने एक करछी बड़ी वाली जो होती है वो डाल के इसको शैलो फ्राई कर लिया, और इसे तब तक हमने शैलो फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सी क्रिस्पी से नहीं हो जाते। इसमें अगर कोई भी ब्लैक कलर का आपको मखाना दिखे तो वो आप निकाल देना। ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो वो मैं बाद में निकाल दूंगी, बिकॉज वो अगर इसमें रहेंगे तो जब हम खाएंगे ना तो उसकी फिर कड़कड़ाहट सी होती है, वो ब्लैक वाला सही नहीं होता। सो ये देखिए, मखाने डन है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में कर लेंगे ट्रांसफर। सो एक बारी मेरे कहने पे रेसिपी जरूर ट्राई करना। बहुत हेल्दी आज की रेसिपी है। पिन्नी की रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसी में हम कोई भी आटे का, बेसन का, किसी भी चीज का नहीं इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ड्राई फ्रूट से आज की पिन्नी बनेगी। सो आप समझ ही सकते हैं कि ड्राई फ्रूट से पिन्नी बनेगी तो कितनी हेल्दी होगी। मतलब कि इसमें कुछ भी हमने मिठास के लिए कुछ भी यूज नहीं किया। मिठास के लिए मैंने इसमें जो यूज किया है वो है खजूर। खजूर में अपनी मिठास होती है, सो मैंने वही यूज की है। जब मेरे बेटे ने ये पिन्नी खाई ना, उसने कहा मम्मी वाह, मतलब ये पिन्नी आपने पहले क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा एक एक करके ही बनाती ना, पहले आटे वाली पिन्नी बनाई 2 बारी, अब ये वाली पिन्नी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये देखिए, दूसरे बैच में भी मैंने जो है मखानों को फ्राई करके निकाल लिया। अब मैंने फिर एक कड़छी जो है देसी घी इसमें डाल लिया, और इसमें जो है अब हम ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के फ्राई करेंगे। मेरे पास पड़े थे बादाम, काजू, अखरोट। आप चाहे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जौन से आप चाहे तो इसमें सौगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मगज जो होते हैं उसका भी, वो भी डाल सकते हैं। मैंने कहा ना, तो ठंड बहुत ज्यादा थी तो मेरे पास जौन सी चीजें अवेलेबल थी उसी से ही मैंने आज के ये ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाए हैं। और आपको ना, जब भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करने हैं। उसका रीजन ये है, अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या है, वो जल जाएंगे। तो हमने लो फ्लेम पे इसे करना है। और बादाम को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक उसमें क्रैक ना आ जाए। आपको क्रैक की आवाज आएगी उस टाइम पे। ये देखिए, मैं आपको बादाम दिखा रही हूँ ना, इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम जो है अखरोट फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे इसको भी हम निकाल लेंगे।
और काजू तो बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, तो काजू के लिए तो फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे ही रखना और पास में ही खड़े होके काजू को करना फ्राई, वरना काजू क्या है जल जाएंगे और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि मेघा तुमने बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ड्राई फ्रूट्स जो हमेशा है लो फ्लेम पे ही हमें जो है भूनने चाहिए, हमें जो है फ्राई करने चाहिए। इससे क्या है इनमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मतलब अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और ये जलते भी नहीं है। सो ये देखिए काजू को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया और फ्लेम को इस स्टेज पे कर दिया था ऑफ, बिकॉज इसके बाद मुझे अभी घी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मैं दूसरा प्रोसेस करूंगी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत डिफरेंट है। जो आप नॉर्मल आटे की पिन्नी बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट आज की रेसिपी है। सो ये देखिए मैंने ले लिए हैं खजूर। खजूर चाहे आप बीज वाली लीजिए चाहे आप बिना सीड्स के लिए, वो आपकी मर्जी है। मेरे पास बीच में ही सीड्स वाले थे, बीच में बिना सीड्स के थे, 2 पैकेट थे खजूर के ना, तो इसमें ओपन करके डाल दिया। अब ये नहीं मुझे पता था कौन सा सीड्स वाला, तो मैं ऐसे काट के डाल रही हूँ। कभी भी खजूर हो आप काट के डालना, बिकॉज हमने इसे करना है ग्राइंड। ग्राइंड करने के लिए इसे जो है काट के डालना सही है, बिकॉज अगर इसमें कोई भी बीज होगा, कोई भी सीड इसके अंदर होगा तो हम वो निकाल सकते हैं, वरना वो क्या है ग्राइंड में आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो ये देखिए इसी तरह से हम सारे जो हैं खजूर को ऐसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। और जब भी हमने खजूर को ग्राइंड करना है, आप एक बात का ध्यान रखना कि हमें ग्राइंड करना है पल्स मोड पे। पल्स मोड मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन किया साथ में ऑफ कर दिया, ऑन किया साथ में ऑफ कर दिया। इससे क्या है ये जो ग्राइंड वाली मशीन है ये खराब नहीं होती, ठीक है। अगर आप एक ही बारी में इसे चला देंगे तो क्या है मशीन, ये जो जार है इसके जो नीचे वाला ब्लेड होता है वो खराब होने के चांसेस उसके 100% हो जाते हैं। कभी भी कुछ ऐसी चीज ग्राइंड करनी हो, कोई भी ड्राई फ्रूट भी ग्राइंड करना हो, तो हमेशा पल्स मोड पे करना चाहिए, जिस तरीके से मैं अब कर रही हूं। आप देख रहे हैं, ये देखिए मतलब पल्स मोड पे हमें जो है इसे ग्राइंड करना है। सो ये देखिए ग्राइंड करने के बाद मैंने जो है प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। जो मखाने मैंने फ्राई किए थे, आधे मखाने तो मैंने वैसे ही डिब्बों में डाल के रख लिए छोटी मोटी स्नैक्स के लिए, या फिर मखाने वाली एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी तब मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसके रिगार्डिंग। सो ये देखिए मखाने को जो है मैंने पल्स मोड पे ही ग्राइंड किया है। मैंने इसका बहुत ज्यादा इसको बुरा नहीं किया, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा मतलब बीच में टूटा हुआ है, थोड़ा सा ग्राइंड हुआ हुआ है। और ये देखिए ये डिब्बे मैंने भर के रख लिए हैं। इससे हम एक दूसरी रेसिपी बनाएंगे, वो भी विंटर स्पेशल, वो आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। सो ये देखिए अब जो घी बच गया था उसी घी के अंदर जो है हमने खजूर जो है डाल के करने हैं फ्राई। पास में खड़े होके इसे फ्राई करना, लो फ्लेम पे कर देना, बाद में मीडियम कर लेना और इसे जो है हिलाते रहना। इससे क्या है खजूर में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे खजूर को फ्राई करेंगे तो इसमें क्या है खजूर जो है जल जाएंगे और बिल्कुल चूई टाइप हो जाएंगे। सो ये देखिए लो फ्लेम पे हमने इसे जो है बिल्कुल फ्राई करना है। और देखिए हमारा घी भी जो सारा इस्तेमाल हो गया। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद इसे हल्का सा कूल डाउन होने देंगे। अब हमने दूसरी तरफ क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। दूसरी तरफ जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको हमने करना है ग्राइंड। आप चाहे तो पूरा पाउडर बना सकते हैं, बट मैं इसका पूरा पाउडर नहीं बनाऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा इसको जैसे कि खड़ा खड़ा रखूंगी, ताकि जब हम ड्राई फ्रूट्स खाएं तो हमें पता चले। अगर हम पूरा चूरा कर लेंगे ना तो मतलब मुझे ऐसे लगता है मुझे वो कम पसंद है। आपने देखा होगा कि मैंने पिन्नी और पंजीरी भी बनाई थी, उसमें भी मैंने जो बादाम है मतलब ग्राइंड नहीं किए थे, बट इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उसके अंदर तो बाइंडिंग के लिए हमारे पास आटा था, हमने आटे का इस्तेमाल किया था, बट इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू बनाने हैं खजूर को यूज करके। मतलब बाइंडिंग के लिए हमारे पास सिर्फ खजूर है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो मुझे इसको क्या है इस स्टेज पे करना पड़ेगा ग्राइंड, बट मैं बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करूंगी। आप देखना कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ताकि जब हम लड्डू खाएं ना तो मतलब बाइट आनी चाहिए ड्राई फ्रूट्स की, पता चलना चाहिए भी ड्राई फ्रूट डालना है। सो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है सारे कर लिए ग्राइंड। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ग्राइंड कर सकते हैं। एक प्रांत के अंदर मैंने जो मखानों को ग्राइंड किया था, उसका पाउडर बनाया था, वो डालिए, साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए। अब इसके अंदर डालिए मैंने खजूर। खजूर बहुत गर्म है, आराम से
ये सब डालने के बाद, खजूर डालने के बाद इसे अच्छे से हम करेंगे मिक्स करने के बाद ये हमारे पास एक बैटर तैयार हो गया है खजूर मतलब कि ड्राई फ्रूट्स का। अब ये हमारी बन गई है पंजीरी एक तरह की। अगर तो पिनिया नहीं बनानी है तो ये परफेक्ट है। दूध के साथ इसे गर्म करो, खाओ, इंजॉय करो। अगर आपने इसकी पिन्नी बनानी है, फिर अगला प्रोसेस क्या है, मैंने कढ़ाई में लिया है 2 बड़े कड़छी घी की। जैसे ही घी गर्म हुआ उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें डाल दी जो कि मैंने ग्राइंड की थी, जो कि मेरी प्रांत के अंदर थी, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ, बस इसी तक ही, बिकॉज हमें इसे कुक नहीं करना। ये ऑलरेडी सभी चीजें फ्राई हैं, सिर्फ घी के अंदर इनको मिक्स करने तक ही हमने जो है फ्लेम को ऑन रखना है। उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। ये जो प्रोसेस है आपने तब करना है अगर आपने पिन्नी बनानी है। अगर आपने पंजीरी खानी है इसी तरह से 2-2 चम्मच लेके, होता है ना दूध के साथ, हम चाहते हैं कि हम पंजीरी खाएं, पिन्नी ना बनाए, तो वो बन चुकी थी जो प्रांत में आप प्रोसेस देख चुके थे। अगर आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा घी, वैसे तो ठंड है, घी जितना आप खाओ उतना बॉडी के लिए अच्छा है, और सर्दियों में घी खाना भी चाहिए। 1 टेबल स्पून तो हमें रोज कोई भी सब्जी बनाए, कोई भी दाल हो, कुछ भी हो, उसमें डाल के खाना चाहिए। बहुत हेल्दी होता है। हमारी बॉडी को क्या है, गर्माइश की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी ना। तो हेल्दी के लिए ही मैंने इसमें बड़े कड़छियां डाली हैं घी की, और ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी। अब मुझे लगा कि इसमें अब बाइंडिंग हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना, इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए हमने कुछ भी नहीं डाला। आटा वगैरह अगर कुछ होता है तो उससे बाइंडिंग हो जाती है, बट इसमें बाइंडिंग के लिए सिर्फ जो है खजूर का इस्तेमाल किया गया है। किसी खंड बूरे का नहीं, किसी चीनी का नहीं, कोई गुड़ नहीं, सिंपली ड्राई फ्रूट्स एंड खजूर। सोच सकते हैं कितना हेल्दी है ये। घी आप देख रहे हैं मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, आप कोई भी कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। हम जो अपने घर में यूज कर रहे हैं मैंने वो ही किया है। सो ये देखिए, ये मेरा पिन्नी के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा हमने कूल डाउन होने देना है, तभी जो है इसकी पिन्नियां बनेगी। और पिन्नियां देखो मैं कैसे बट रही हूँ, इसी तरीके से आपने पिन्नियां बटनी है, तभी इसकी पिन्नियां बटी जाएंगी। बिकॉज वही बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि इसमें बाइंडिंग के लिए हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के आज ये लड्डू बन रहे हैं। सो इसके लिए बाइंडिंग हमें जो करनी है वो इस तरीके से लड्डू इसके बनाने हैं, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना। सो ये तरीका मेरा देख लीजिए, इसी तरीके से सारे लड्डू बनाते जाना। बहुत शानदार, बहुत ही टेस्टी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतने शानदार ये लड्डू बने थे ना। आप समझ सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, एक लड्डू खाया पूरा दिन में, मतलब मॉर्निंग में दूध के साथ एक लड्डू खा लो, एनर्जी, मतलब दोपहर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इतने ज्यादा हेल्दी ये आज की पिन्नियां हैं। आटे वाली पिन्नियों में क्या होता है, हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं खंड बूरा, या फिर इस्तेमाल करते हैं चीनी, तो वो क्या है थोड़ी सी अनहेल्दी उस प्रोसेस में हो जाती है। वैसे अनहेल्दी तो वो भी नहीं है, देखो ठंड है, ठंड में मीठा भी खाना चाहिए। बस इसमें क्या है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी भी अपनी एक मिठास होती है, खजूर है उसकी तो मिठास होती ही है। तो हमने इसी तरीके से, तभी मैंने इसमें किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज इसमें खजूर मैंने डाले हैं। खजूर भी मैंने ज्यादा नहीं डाले, मतलब 1 पैकेट खजूर का था, उसमें से मैंने आधा खजूर, आपने देखा ना छोटा वाला जार, बस उतना ही जार मैंने फिल किया है, और उससे मिठास बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो खजूर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। खजूर तो वैसे भी अगर आप खाएं तो कितना हेल्दी होता है, खाते भी होंगे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो खजूर वाला दूध। रेसिपी शेयर करूंगी कभी आपके साथ भी वो, बस अभी हैंड्स के कारण थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अब ये मैंने पिन्नियां बट ली, बिकॉज एक तो राम जी आए थे मंडे को, है ना, ये मंडे की ही वीडियो है। राम जी आए थे, उनकी खुशी में मैंने कहा कुछ ना कुछ तो मीठा बनाना है। बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी पिन्नियां ये वाली बनाऊं, ड्राई फ्रूट्स वाली पिन्नियां बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं रेसिपी, बस मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम तो देखो वैसे निकालना पड़ता है, मेरी एक्चुअली क्या है कि हैंड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये पिन्नियां बटनी है बहुत मुश्किल, सच्ची बताऊं तो बहुत मेहनत लगती है ड्राई फ्रूट्स वाली पिन्नियां बनाने में। दूसरी जो आटे वाली पिन्नी होती है वो तो बहुत आराम से बन जाती है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, बट इसमें इसको बाइंडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब अगर घर पे आप लोग बनाएंगे तो पहली बारी आपको दिक्कत लगेगी, बट जिस तरीके से मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ ना अपने हैंड्स को करके, बस वही तरीका आप अपनाना तो बिल्कुल परफेक्ट पिन्नियां बन जाएंगी।
आटे वाली तो बहुत आराम से बन जाती है, बिकॉज उसमें बाइंडिंग के लिए आटा होता है, बट इसमें बाइंडिंग के लिए एज सच कुछ भी नहीं ड्राई फ्रूट्स के अलावा। तो इसलिए इसको बाइंडिंग इस प्रोसेस से करनी है ताकि ये खुले ना, और इसमें घी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर घी अच्छी मात्रा में इसके अंदर होगा तभी जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। एक बारी मेरे कहने पे ये ड्राई फ्रूट्स वाली पिन्नियाँ ज़रूर बनाना। इतनी ठंड है, अगर अभी ना ये पिन्नियाँ बनाई ना तो फिर क्या फ़ायदा, फिर बाद में बनाने में मज़ा भी नहीं आएगा, खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो इतनी ठंड में ही इस पिन्नी को बनाओ, घर पे दूध के साथ बच्चों को खिलाओ। देखो कितनी हेल्दी है, बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते ना, उनको पिन्नी के शेप में, पिन्नी के मतलब रूप में उन्हें दो ना कि ये पिन्नी है, तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। सो ये देखिए, इसी तरह से सारी पिन्नियाँ हमने जो है बट लेनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस को मेरा ये पिन्नी बनाने का तरीका कैसा लगा, किस किस ने मेरे तरीके से पिन्नी बनाई है, खाई है, टेस्ट आपको कैसा लगा है। मीठे के लिए मैंने आपको कहा है कि क्वांटिटी आप खजूर की बढ़ा सकते हैं, बट हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। और देखो राम जी आए थे, उससे शुभ दिन तो कोई हो भी नहीं सकता था। मतलब मैंने उस दिन भी बहुत कुछ बनाया था। मैंने एक गाजर वाली खीर भी बनाई थी जिसकी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। बस बना ली है, उसको एडिटिंग करना है, फिर डालना है। आपको पता है कि सब चीज़ों में टाइम लगता है, घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इतनी ठंड में। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हैंड्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है ना। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये पिन्नी की रेसिपी, मतलब पिन्नियाँ ये वाली बनाई हैं और आप लोगों के लिए शेयर किए, ताकि इतनी ठंड में आप लोग भी बनाओ, खाओ, इंजॉय करो, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। मेरी वीडियोस को लाइक करो, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि वो भी बनाएं, खाएं, आपको भी खिलाएं, खूब इंजॉय करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, है ना। लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना किस किस ने मेरे तरीके से ये रेसिपी ट्राई की और आपको आज की ये पिन्नी की रेसिपी कैसी लगी। सो ये देखिए, सारी मेरी पिन्नियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं। एक पिन्नी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, मतलब मुंह में घुल जाने वाली पिन्नी बनी थी, इतनी शानदार। आप भी जाइए, जाकर जल्दी से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, ये ठंडी होने के बाद पिन्नी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।